दिन के 12 बज रहे हैं और इस कड़ाके की धूप में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस कड़ाके की धूप में हज़ारों की संख्या में जो कन्याएं हैं वो खाली पैर यानी नंगे पैर और हाथ में कलश और कलश में जल लेकर आज लगभग 10 किलोमीटर की दूरी की जो यात्रा तय कर रही हैं। आप देखते रह जाएंगे, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कैसे वो कन्याएं जो हैं इस कड़ाके की धूप में नंगे पैर, हाथ में कलश है और उसको लेकर काफ़ी दूर तक यात्रा कर रही हैं। यहाँ तक कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जो कन्याएं हैं वो किस तरह से इतनी दूर तक यात्रा कर ले रही हैं, ये सोचने पर लोगों को मजबूर कर दे रहा है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम जहाँ खड़े हैं ये एक धार्मिक स्थल है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक यज्ञशाला है और इस यज्ञशाला की चारों तरफ जो कन्याएं हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से हाथों में कलश लेकर परिक्रमा करते हुए दिख रही हैं। हम आपको बता दें कि कैमरा मैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा अंदर आएँ और तस्वीर को दिखाएं कि किस तरह से वो जो कन्याएं हैं वो नंगे पैर इस यज्ञशाला के चारों तरफ परिक्रमा कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों की संख्या में कन्याएं मौजूद हैं और आज हम इनसे कुछ बात करेंगे। बात ये करेंगे कि जिस तरह से इस कड़ाके की धूप में नंगे पैर, हाथ में कलश और कलश में जल लेकर वो काफ़ी दूर तक यात्रा की हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगी। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सहसा गांव में। आज हम जहां खड़े हुए सहसा गांव है और इस सहसा गांव में 7 दिन का यहाँ जो है महायज्ञ होने वाला है। लक्ष्मी नारायण का महायज्ञ है और इसको लेकर यहाँ पर आज काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से कई गाँव की कन्याएँ आई हुई हैं और आज यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ टीवी सिवान चैनल के माध्यम से। आप लाइव तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ काफ़ी भारी संख्या में कन्याएँ मौजूद हैं और काफ़ी लंबी कतारों में कन्याएँ जो हैं जिस तरह से अपने हाथों में कलश ली हुई हैं और लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी यात्रा तय की हैं। ये दृश्य आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। आप देख सकते हैं साथ में यहाँ पे झांकी निकाली गई है और इस झांकी को देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग भी आए हुए हैं। आपको हम वो लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरह से यहाँ झांकी निकाली गई है और झांकी के पीछे कन्याएं हैं और कन्याएं जो हैं वो किस तरह से नंगे पैर, हाथ में कलश लेकर और यात्रा कर रही हैं, वो दृश्य आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि लगभग 7 दिन का यज्ञ है और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए यहाँ पे जिस तरह से कन्याओं ने अपना बड़ा योगदान दिया है और साथ में कई गांव के जो लोग हैं वो भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा कि आज कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई है और इस कलश यात्रा में जो कन्याएं शामिल थी उन कन्याओं में कुछ कन्याएं हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम बारी बारी से कुछ बात करेंगे, इनसे जानेंगे जिस तरह से आज इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है उस कड़ाके की धूप में अपना सारा योगदान दिया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, कई सारे सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे बीच कुछ कन्याएँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम? लवली मिश्रा, घर सहसा। अच्छा, आज कलश यात्रा निकाली गई है जी। कहाँ से यात्रा निकली? सांसा से रामपुर होते मोड़ा बलहा और फिर यज्ञशाला। कितनी दूरी तय की है? 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस कड़ाके की धूप में आप लोग नंगे पैर चल रही थी, आप लोग के पैर जल रहे थे कि नहीं जल रहे थे उस समय? नहीं, पानी गिराया गया था रोड पे, जला नहीं। पानी लोगों के द्वारा गिराया गया था? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि काफ़ी सारा आप लोगों ने अपना योगदान दिया है और काफ़ी 10 किलोमीटर यहाँ तक कि लोग जो हैं घर से बाहर नहीं निकल पाते धूप में और आप लोगों ने 10 किलोमीटर दूरी तय की है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मन में श्रद्धा है, उमंग है, इसके मतलब बहुत अच्छा था। थकान कौन महसूस हुई कि नहीं हुई? नहीं, थकान तो महसूस नहीं, बहुत मतलब उमंग था। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी, घर सांसा। आज कलश यात्रा निकाली गई यहाँ से और आप लोग कलश यात्रा में शामिल थे, कैसा लग रहा है आज आप? आज मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ। इसमें हमारे गांव के लोगों, दूर दूर से आए हुए ब्राह्मणों, इसके साथ ही यह कलश यात्रा सहसा शिव मंदिर से झांकी के साथ निकाली गई और बेमल चौक पुल होते हुए बाबा चौक जो नदी था उसमें से हम लोग जल भरे, वहाँ पे पूजा किया गया। पूजा के तत्पश्चात फिर कन्याओं को जो लाइन होता कतार होता है, कतार वाइज किया गया। फिर हम लोग झांकी के साथ वहाँ से मोड़ा के लिए निकले। मोड़ा पेट्रोल पंप होते हुए फिर सहसा शिव मंदिर के प्रांगण में आकर यहाँ परिक्रमा के बाद जल कलश को रखा गया। इतना दूरी तय करने में
लगभग हम लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। इतनी कड़ाके की धूप में हम लोगों ने चला, फिर भी हम लोगों को थकान महसूस नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि भगवान का कुछ कृपा होता है और कुछ जब आदमी ज़्यादा अंदर से खुश हो जाता है, हर्षोल्लास हो जाता है, तो वो बहुत आनंदित हो जाता है। इसलिए हम लोग को थकान महसूस नहीं हुआ। क्या नाम? नाम के कुमारी, घर? बनाए राजी। ये जो यात्रा निकाली गई थी, यात्रा में आप लोग शामिल थे, कहाँ से कहाँ तक यात्रा आप लोगों ने किया है? सहसा शिव मंदिर से लेकर रामपुर पोखरा तक यात्रा की गई थी। इस यात्रा करने में आप लोग को कोई दिक्कत महसूस हुई कि नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। क्यों? इस कड़ाके की धूप में रोड तो जल रहा था और नंगे पैर आप लोगों ने यात्रा किया है, आपको कैसा लग रहा था? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत पहले से ही खुशी थी कि यहाँ मतलब कलसा उठेगी, फिर से बहुत धूमधाम था। और हम मतलब वहाँ पे पानी मतलब हम लोग चलते थे तो लोग पानी मतलब गिराते थे, अच्छा लगा हम लोग को बहुत। क्या नाम है बेटिया आपका? नंदिनी मिश्रा। घर कहाँ हुआ? सहसा। यही घर हुआ आपका? हाँ। अच्छा, आज कलश यात्रा पे निकली हुई थी, हाँ, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। नंगे पैर यात्रा की थी, पैर नहीं जले थे आपके? नहीं, क्यों? पैर तो जलने चाहिए थे। रोड पे पानी गिराया जा रहा था। अच्छा, लोगों को जो पानी गिराया गया था। हाँ। अच्छा, उतनी दूर तक आप लोगों ने धूप में यात्रा तय की है, थकान उकान हुआ है कि नहीं महसूस? थकान महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा क्यों? भगवान की कृपा थी इसलिए। भगवान की कृपा है। अच्छा, तो ये बताइए कि शरबत और पानी नहीं मिला कि नहीं पीने के लिए? मिला। क्या नाम? मेरा नाम सुभाष कुमार पर्वत हुआ। घर तो मोरा हुआ। मोरा हुआ जी। अच्छा, सहसा गांव में कलश यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, ये बहुत बड़ा और बढ़िया जग हो रहा है यहाँ पे। 7 दिन का जग है। बहुत ही इसमें दूर दूर के लोग आए हैं, बहुत ही मेहनत भी किए। आज जो कलश यात्रा निकला यहाँ से बाबा शिव मंदिर के द्वार से और बाबा चौक से हम जाकर रामपुर जल भरी हुआ वहाँ से, और फिर मोरा होते हुए पेट्रोल पंप होते हुए हम लोग फिर शिव मंदिर में आए। और यहाँ पूरे गांव और जो जितना भी रास्ता हम लोग तय किए हुए हैं, जो अगल बगल जितना भी घर है, गांव है, बहुत बड़ा योगदान मिला उन लोगों का कि जो रोड पे पानी मार मार कर जितने भी हमारे जो श्रद्धालु गए थे वहाँ पर, भक्तगण गए थे जल बोझने के लिए, उनका बहुत ही बड़ा योगदान था गांव वालों का। इनके माने उन गांव वालों को हम अपने कमेटी मेंबर के तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आपका नाम? बबलू कुमार मिश्रा। घर? क्या कुछ कहेंगे? कलश यात्रा आज निकाली गई है और काफ़ी भव्य तरीके से कलश यात्रा निकली यहाँ पे। भव्य तरह से कलश यात्रा निकाली है। इसमें हमारे जो महिला है, कन्या है, उनका काफ़ी योगदान है जो मैंने सराहनीय है जी। और ये पूजा समिति के मेंबरों द्वारा सारी व्यवस्था की गई थी। ये पूरे पंचायत के लोगों का पूर्ण योगदान है। इस योगदान से ही ये जग इतना सफल हुआ है। और कमेटी की तरफ से, श्रद्धालुओं की तरफ से जगह जगह पर 1-2 किलोमीटर पर पानी की गाड़ी थी, शरबत पिलाने का काम किया गया है। और उसके बाद यहाँ कन्याओं के लिए प्रसाद वितरण किया गया है। कन्याओं का योगदान मैंने बहुत बड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गुड्डू पर्वत। घर? मोरा हुआ जी। क्या कुछ कहेंगे आज? जी, इससे हम काफ़ी प्रसन्न हैं। हमारे गांव में जग हो रहा है, इतना बड़ा जग हम इस एरिया में नहीं देखे थे। जबकि यहाँ से आज कलश यात्रा चालू हुआ और कलश यात्रा 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बावजूद तत्पश्चात यहाँ पे संभव हो पाया है। और इस सबसे हमारे गांव मोहल्ले और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती सबकी कृपा से, सभी भगवान की कृपाओं से यहाँ पे जग संपूर्ण हो रहा है। आज फर्स्ट दिन है। आज से 7 दिन चलेगा यहाँ पे, कीर्तन चलेगा, भजन चलेगा। यहाँ पे मेला का भी बहुत बड़ा योजना हो रहा है और मेला लगा भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं। इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और कन्याओं को खास तौर से कहेंगे क्योंकि कन्याएं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद, इतनी कड़ाके की धूप में कम से कम 10 किलोमीटर की सफ़र तय करने के बावजूद यहाँ पे तत्पश्चात कलश यात्रा होने के बावजूद यहाँ पे जल अर्पण किया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि आज न्यूज़ टीवी सीमांचल की जो टीम है वो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मोरा पंचायत के सहसा गांव में मौजूद है। और आज यहाँ 7 दिन का महायज्ञ आरंभ हुआ है, प्रथम दिन है। और यहाँ आज कलश यात्रा निकाली गई है और इस कलश यात्रा में शामिल आज यहाँ पे जो कन्याएं हैं, कई गाँव से जो कन्याएं हैं वो आई हुई हैं और किस तरह से इस यात्रा को सफल बनाने में काफ़ी सारा योगदान दिए हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि इस गांव के सभी लोग
ने पूरा सहयोग दिया है। अब ये जो यज्ञ है वो अब 7 दिन तक चलता रहेगा और यहाँ पे कार्यक्रम भी किया गया है। वृंदावन से कलाकार भी आए, लगातार 7 दिन यहाँ पे वृंदावन के कलाकारों के द्वारा रामलीला का आयोजन भी किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से आज न्यूज़ टीवी सीमांचल की टीम आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, हम और भी जगहों से आपको इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सीवान से संवाददाता तिवारी की रिपोर्ट।